हाय गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो ये हमारा शायद 17th सेशन है एमएल ऑप्स के ऊपर। और अगर मैं आपको अभी तक का प्रोग्रेस बताऊं तो हमने डीवीसी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सो डीवीसी यूज़ करके कोड वर्जनिंग, डेटा वर्जनिंग, पाइपलाइंस बनाना, इवन एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग तक हमने किया। और उसके बाद हमने एमएल फ्लो पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में बताया है कि एमएल फ्लो इज़ एक्चुअली अ टूल जो आप एज अ डेटा साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। एंड दैट इज़ वाई आपको एमएल फ्लो का अच्छा आइडिया होना ज़रूरी है। ठीक है। एमएल फ्लो होता क्या है? इट्स अ एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग टूल। एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्या होती है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं कि हमने एमएल फ्लो में अभी तक क्या क्या किया है, तो हमने शायद दो क्लासेस की एमएल फ्लो पे। दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड क्लास। इन द फर्स्ट क्लास मैंने आपको एमएल फ्लो के बेसिक्स बताए थे कि कैसे आप एमएल फ्लो को यूज करके चीज़ों को लॉग कर सकते हो, राइट। मैट्रिक्स को कैसे लॉग कर सकते हो, पैरम्स को कैसे कर सकते हो, फिर आर्टिफैक्ट्स को आप कैसे लॉग कर सकते हो। ये सारी चीज़ मैंने आपको समझाई थी। जो पिछला सेशन था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बिकॉज वहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था एमएल फ्लो का। ट्रैकिंग सर्वर कैसे बनाया जाता है। ट्रैकिंग सर्वर क्या होता है? ट्रैकिंग सर्वर इज दिस रिमोट सर्वर जहाँ पे आप एक सेंट्रल रेपोजिटरी में पूरी की पूरी टीम जो है डेटा साइंटिस्ट लोगों की, वो सब एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग कर करके एक सेंट्रल रेपोजिटरी में डालते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि आप एक एमएल फ्लो का रिमोट ट्रैकिंग सर्वर कैसे चला सकते हो यूजिंग टू प्लेटफॉर्म्स। द फर्स्ट प्लेटफॉर्म वाज डैग्स हब एंड द सेकेंड प्लेटफॉर्म वाज AWS। ठीक है। डैग सब काफ़ी मैनेज सोल्यूशन था, और कुछ क्लिक्स में आपका एमएल फ्लो का रिमोट ट्रैकिंग सर्वर वहाँ पे चल गया था। AWS में आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी, अगर आपको याद हो। हमने सबसे पहले एक EC2 इंस्टेंस चलाया था, और उस EC2 इंस्टेंस के ऊपर हमने एमएल फ्लो को इंस्टॉल किया था। और उसके बाद हमें स्टोरेज स्पेस चाहिए था, तो हमने एक S3 बकेट क्रिएट किया था, और उस S3 बकेट को कनेक्ट किया था EC2 के साथ। और इस पूरी चीज़ को मैनेज करने के लिए हमने IAM यूज़र बनाया था, जिसके थ्रू हम लोग लॉग इन कर पा रहे थे AWS के इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में। सो ये अभी तक का हमारा प्रोग्रेस है, अगर हम बात करें एमएल फ्लो में हमने क्या क्या पढ़ा है। अब आते हैं आज की क्लास के ऊपर। सो आज की क्लास को आप इन अ वे बोल सकते हो कि वो एडवांस्ड एमएल फ्लो के ऊपर है। एमएल फ्लो के हम कुछ ऐसे फीचर्स पढ़ेंगे जो थोड़े एडवांस्ड फीचर्स हैं। सो प्रिसाइजली हम लोग दो मेजर चीज़ें करेंगे। हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे कि आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे कर सकते हो एमएल फ्लो को यूज़ करके। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप क्रिट सर्च सीवी लगा सकते हो, या रैंडम सर्च सीवी लगा सकते हो, या फिर आगे चल के हम कुछ ही दिनों में बेजियन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे। तो आप बेजियन ऑप्टिमाइजेशन को भी यूज़ कर सकते हो अलोंग साइड एमएल फ्लो। सो आपके पास लाइब्रेरीज हैं जैसे कि हाइपर ऑप्ट है, या फिर ऑप्ट्यूना है। आप इन लाइब्रेरीज को कैसे यूज़ करते हो विथ एमएल फ्लो, ये मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। हालांकि हाइपर ऑप्ट और ऑप्ट्यूना मैं अभी आपको नहीं सिखाऊंगा, बट आपको ग्रिड सर्च सीवी अगर समझ में आ गया तो आपको बाकी के तीनों भी समझ में आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट वो फ्लो आपको समझाना चाहता हूँ कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती कैसे, आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के दौरान क्या क्या लॉग करते हो, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और सेकेंड हाफ ऑफ द लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट। ठीक है। मॉडल रजिस्ट्री क्या होती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, और मॉडल रजिस्ट्री एग्जैक्टली काम कैसे करता है, UI के थ्रू, कोड के थ्रू, ये सब हम लोग आज के इस सेशन में समझने वाले हैं। इसके अलावा एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स मुझे और पढ़ाने हैं, वो मुझे पढ़ाने थे पर मैं पढ़ा नहीं पाया आपको पिछले दो सेशंस में। एक आपको मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कि ऑटो लॉगिंग क्या होता है। सो एमएल फ्लो में एक बहुत प्यारा सा फीचर है ऑटो लॉगिंग का, जिससे आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। वो हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। इनफैक्ट यही हम लोग शुरू में देख लेंगे। और सेकंड, मैंने अभी तक आपको ये नहीं समझाया कि आप इनपुट डेटा को कैसे लॉग करते हो। अभी तक हमने क्या क्या लॉग करना सीखा है? हमने प्लॉट्स को लॉग करना सीख लिया है, हमने सोर्स कोड को लॉग करना सीख लिया है,
हमने मॉडल को भी लॉक करना सीख लिया है, बट हमने अभी तक इनपुट डेटा को लॉक करना नहीं सीखा, तो हम वो भी सीखेंगे कि इनपुट डेटा को कैसे लॉक किया जाता है। इसके लिए एक अलग फंक्शन होता है, बहुत सिंपल सा प्यारा सा फंक्शन है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो ऑन द होल ये दो छोटे टॉपिक्स और ये दो बड़े टॉपिक्स हमारा आज की क्लास का फोकस रहने वाले हैं। आज की क्लास के बाद एमएल फ्लो में आपको काफ़ी कवरेज मिल जाएगा, और आप आराम से एमएल फ्लो पे काम कर पाओगे। तो गाइस सबसे पहले एक काम करते हैं कि एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं कि आप डेटा सेट्स को कैसे लॉग करते हो ड्यूरिंग ईच रन। ये हम लोग सबसे पहले करेंगे, बट उसके पहले व्हाट आई विल डू इज मैं एक क्विक सेटअप क्रिएट कर रहा हूँ, जिसके ऊपर हम लोग इस पूरे सेशन में काम करेंगे। सो फॉर दैट आई विल गो टू कमांड प्रॉम्प्ट एंड आई विल गो टू माई डेस्कटॉप। फ्रॉम देयर आई विल गो टू माई MLOps डायरेक्टरी, और यहाँ पर आई विल क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी बाय द नेम ऑफ एडवांस्ड ML फ्लो। आज का सारा काम हम लोग यहीं पे करेंगे, और इस डायरेक्टरी के अंदर हम लोग चले जाते हैं, और यहाँ से आई ओपन VS कोड। ओके, सो दिस इज माय सेटअप, और आई क्विकली शो यू द कोड एज वेल जो हम लोग जहाँ से शुरू करेंगे। ये कोड हमने पिछली दो क्लासेस में यूज़ कर रखा है, सो नथिंग न्यू। आई कॉल इट train.py। लेट मी क्विकली शो इट टू यू। ये वही कोड है, हम आयरिस डेटा सेट लोड कर रहे हैं, एक्स वाई अलग अलग कर रहे हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहे हैं, ये दो पैरामीटर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, सेट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा ML फ्लो डॉट स्टार्ट रन हो गया, और इसके अंदर हमने सारा काम किया। रैंडम फॉरेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया विद द गिवन पैरामीटर्स, मॉडल को ट्रेन किया, प्रिडिक्शन किया, एक्यूरेसी कैलकुलेट किया, और यहाँ पे मेन काम शुरू होता है लॉग मेट्रिक लॉग पैरम्स का। यहाँ पे हमने एक प्लॉट क्रिएट किया, उसको एज एन आर्टिफैक्ट सेव किया, कोड को एज एन आर्टिफैक्ट सेव किया, और उसके बाद हमारे मॉडल को हमने लॉक कर दिया। ठीक है, और ये कुछ टैग्स हमने डाले। सो ये कोड हम दो क्लासेस से यूज कर रहे हैं, नथिंग न्यू। बट अब हमें क्या करना है, इस कोड के अंदर डेटा सेट को भी लॉक करना है। अभी तक हम डेटा सेट को लॉक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो डेटा सेट को लॉक करने के लिए एक अलग फंक्शन दिया हुआ है। अगर आप ML फ्लो के पाइथन API में जाकर के देखोगे डॉक्यूमेंटेशन में, तो लॉग इनपुट बोल करके एक आपके पास फंक्शन है जिसको आप यूज कर सकते हो। जैसे लॉग मॉडल है वैसे ही लॉग इनपुट है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। सो पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों चीज़ें ऑप्शनल है। पहली चीज़ क्या है कि आपको डेटा सेट देना है जो आप लॉग करना चाहते हो। सेकेंड है कॉन्टेक्स्ट, आपको एक स्ट्रिंग बताना होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप वो डेटा सेट यूज़ कर रहे हो। ट्रेनिंग डेटा सेट है, वैलिडेशन है, टेस्ट है, ये आप बता सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको कुछ टैग्स वगैरह भेजने तो आप भेज सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बस एक प्रॉब्लम है कि आप ये जो डेटा सेट भेजते हो ये ML फ्लो डेटा सेट क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सो आपके पास जो भी डेटा सेट है, मान लो ये आपके पास डेटा सेट है विच इज़ अ numpy array, आपको पहले उसको ML फ्लो डॉट डेटा के अंदर से किसी फंक्शन को यूज करके उसको प्रेफर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ML फ्लो को अपने टाइप का डेटा सेट चाहिए होता है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल सी चीज़ है। सो व्हाट वी विल डू इज हम दो डेटा सेट्स को लॉग करेंगे। हमारे पास दो डेटा सेट्स हैं, एक ट्रेनिंग डेटा है और एक टेस्टिंग डेटा है, हम दोनों को लॉग करेंगे। ठीक है, तो करना क्या होगा कि हमें नीचे इस जगह पे आना होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिंग डेटा सेट्स। यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने हमारे पास एक्स और वाई है, बट उस एक्स और वाई से हमने चार वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। एक्स और वाई अलग अलग नहीं होना चाहिए। सो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस एक्स और वाई को मर्ज करना पड़ेगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ, लेट्स कॉल इट ट्रेन DF, एंड ट्रेन DF इज नथिंग बट एक्स ट्रेन। ठीक है, जो भी एक्स ट्रेन के अंदर है सब मैंने डाल दिया, और फिर मैंने ट्रेन DF के अंदर एक नया कॉलम बना दिया। और उसके लिए मुझे ना इस URL पे जाके देखना पड़ेगा कि टारगेट कॉलम का नाम क्या था। वेराइटी बोल के नाम था। सो आई विल कॉपी दिस, आई विल कम हियर, और मैं इस पर डाल दूंगा वेराइटी।
और वैरायटी क्या हो जाएगी, वाई ट्रेन। ठीक है। और यही सेम काम मैं करूँगा विथ माई टेस्ट डेटा सेट या वैलिडेशन डेटा सेट। सो मैं एक और डेटा फ्रेम बनाता हूँ, इसको मैं टेस्ट बुलाता हूँ, और इसमें मैं टेक्स्ट टेस्ट को डालता हूँ। यहाँ पे भी टेस्ट, यहाँ पे भी टेस्ट। तो इस स्टेप में मेरे पास दो पैंडास डेटा फ्रेम आ गए, एक में ट्रेनिंग वाला डेटा है, एक में टेस्टिंग वाला डेटा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एम एल फ्लो एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, एम एल फ्लो डॉट डेटा डॉट फ्रॉम पैंडास। जैसे यहाँ पर आपको दिखेगा फ्रॉम नमपाई है, वैसे ही आपके पास फ्रॉम पैंडास भी होता है। और आप यहाँ पे पास कर दोगे ट्रेन डीएफ को, और जो भी ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा उसको आप ट्रेन डीएफ में वापस स्टोर कर दो। कॉपी पेस्ट, और यही सेम काम हम रिपीट कर देंगे टेस्ट डीएफ के लिए। ठीक है। तो ये हमने एम एल फ्लो एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब बस हमें लॉग करना है। सो हम लिखेंगे एम एल फ्लो डॉट लॉग इनपुट, और यहाँ पे हम पास करेंगे पहले अपने ट्रेन डीएफ को, और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, ट्रेनिंग डेटा या ट्रेन डेटा। और यहाँ पे होगा एम एल फ्लो डॉट लॉग इनपुट टेस्ट डीएफ, और इसका कॉन्टेक्स्ट होगा टेस्ट डेटा या फिर वैलिडेशन। इनफैक्ट वैलिडेशन लिखना ज़्यादा सही है, वैलिडेशन। ठीक है। एंड दैट्स इट, दिस इज द कोड। ठीक है, ये कोड क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके डेटा को भी ट्रैक कर देगा। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि वी हैव टू गो टू आवर टर्मिनल, और टर्मिनल में हमें एम एल फ्लो का सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। एम एल फ्लो सर्वर, यहाँ पे मैं बहुत चीज़ें बता सकता हूँ कि हमारा बैकएंड क्या है, हमारे आर्टिफैक्ट लोकेशन क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, ये सब हम बता सकते हैं, या फिर मैं सीधे ये कमांड रन करूँगा, सब कुछ डिफॉल्ट मोड में चलने लगेगा। सो इस कमांड को मैंने चला दिया है। सो इसने अपने आप ये डिफॉल्ट वाला ले लिया। सो ये हमारा एम एल फ्लो का सर्वर चल रहा है मेरी ही मशीन पे। ठीक है, ये रहा डिफॉल्ट एक्सपेरिमेंट। हम जो चलाने जा रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट का नाम है आयरिस आर एफ, आयरिस रैंडम फॉरेस्ट। तो व्हाट वी विल डू इज, हम एक नए टर्मिनल में जा करके रन करेंगे पाइथन ट्रेन डॉट पी वाई को। नया एक्सपेरिमेंट बन रहा है। some warnings and done. Let's go and let's refresh. This is iris rf। ये देखो, यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई देंगी। अ, ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंट रन नेम। यहाँ पर नोटिस करो ये डेटा सेट में हमेशा एम्प्टी आता था। अब अभी से पहले आपने जितने भी रन्स चलाए होंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं आता था, बट यहाँ पर आप नोटिस करो आपको वैल्यूज़ मिल रही हैं, सोर्स आ गया, मॉडल भी लॉग हो गया। अगर मैं इसमें अंदर जाऊँ तो सब कुछ ठीक है। ये सब कुछ हम देख चुके हैं। नई चीज़ क्या है, एक बार आर्टिफैक्ट्स भी देख लो सही से आ रहा है कि नहीं। आर्टिफैक्ट्स भी बिल्कुल सही से आ रहा है। नई चीज़ क्या है, नई चीज़ है ये डेटा सेट्स यूज्ड। सो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, यहाँ पे देखो दो डेटा सेट दिखाई दे रहे हैं, एक आपका वैलिडेशन और एक आपका ट्रेन। सो अगर मैं ट्रेन पे क्लिक करूँ तो ये रहा आपका ट्रेन डेटा सेट। इसमें सब कुछ बताएगा कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये एक यूनिक हैश है। उसके बाद आपका कॉलम का नाम आ रहा है, और उसके बाद उसका डेटा टाइप भी आ रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे जाओ तो ये बता रहा है कि 30 रोज यहाँ पे यूज हुए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 150 हैं, इसका खुद का यूनिक एक हैश आ रहा है, और उसका भी डिस्क्रिप्शन आ रहा है। सो अब हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हम लोग हमारा डेटा सेट भी लॉग कर पा रहे हैं। ठीक है। तो अब हमारा मॉडल लॉग हो जा रहा है, हमारा डेटा सेट लॉग हो जा रहा है, हमारा सोर्स कोड लॉग हो जा रहा है। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीथिंग इज बीइंग लॉग्ड। और यही होता है इंडस्ट्री में, आप हर चीज को लॉग करते हो वाइल
डूइंग एन एक्सपेरिमेंट वाइल कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। तो आई होप आपको ये छोटी सी चीज़, मुझे हालांकि फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा देनी चाहिए थी एमएल फ्लो वाली, बट ठीक है, मिस हो गया, कोई बात नहीं, आज हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने कर ली। नेक्स्ट हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक करेंगे, और वो है ऑटो रन का। सो नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट ऑटो लॉगिंग या फिर ऑटोमेटिक लॉगिंग। सो ये ऑटो लॉगिंग का पेज है एमएल फ्लो के ऊपर। आई वुड लाइक कि आप एक बार इसको गो थ्रू करो। फिलहाल मैं आपको बुलेट पॉइंट्स बता देता हूँ। So autologging is a powerful feature that allows you to log metrics, parameters, and models without the need for explicit log statements. सिंपल शब्दों में अभी तक हमने क्या किया है कि हमने ये कोड के बीच में एमएल फ्लो डॉट लॉग वाले स्टेटमेंट्स लिख लिख करके मैनुअली एमएल फ्लो को बताया है कि क्या लॉग करना चाहिए। बट ऑटो लॉगिंग इज लाइक अ इंटेलिजेंट फीचर जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, विदाउट राइटिंग दीज एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स चीज़ों को लॉग कर सकते हो। मतलब एमएल फ्लो में ये इंटेलिजेंस है कि वो आपका कोड देखेगा और ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि क्या क्या लॉग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल यू नीड टू डू इज टू कॉल एम एल फ्लो डॉट ऑटो लॉग बिफोर योर ट्रेनिंग कोड। मतलब ट्रेनिंग कोड का ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि आप सबसे पहले एम एल फ्लो को इंपोर्ट करोगे, जो भी आपकी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करोगे, फिर एकदम टॉप पे आप ये स्टेटमेंट लिख दोगे एम एल फ्लो डॉट ऑटो लॉग, और उसके बाद यहाँ पर आपका कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के अंदर आपका जो भी कोड है आप लिखते चले जाओगे। ऑटोमेटिकली क्या क्या लॉग होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी मेट्रिक्स हैं खुद से डिसाइड हो जाएंगे आपके कोड के बेसिस पे, वो अपने आप लॉग हो जाती हैं। पैरामीटर्स जितने भी आपके हाइपर पैरामीटर्स हैं ट्रेनिंग के दौरान, और इसके अलावा आपकी लाइब्रेरी के हिसाब से कुछ और हाइपर पैरामीटर्स अगर चाहिए वो भी लॉग हो जाते हैं। मॉडल का सिग्नेचर भी लॉग होता है, ये हमने अभी तक लॉग नहीं किया है क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इंडस्ट्रियल सेटअप में, कंपनी सेटअप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉडल सिग्नेचर क्या होता है कि आप इन अ वे बताते हो कि आपका जो मॉडल है वो किस तरह का इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है, किस तरह का आउटपुट आपको देगा, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स ऑटोमेटिकली लॉग हो जाते हैं, इवन डेटा सेट भी ऑटोमेटिकली लॉग हो जाता है, ये सब कुछ अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका काम आसान करने के लिए है। बट मैंने अभी तक इतना नोटिस किया है कि जनरली टीम्स जो भी काम करती है इंडस्ट्री में, वो अपने लॉग स्टेटमेंट्स खुद से लिखती है, बिकॉज ऑटो लॉगिंग क्या करता है, सब कुछ ही लॉग कर देता है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सो व्हाट आई विल डू इज टू प्रैक्टिकली शो यू ऑटो लॉगिंग कैसे काम करता है। मैं एक नई फाइल बनाता हूँ। लेट्स कॉल दिस train underscore autolog डॉट पी वाई, एंड व्हाट आई विल डू इज मैं ये पूरा कोड कॉपी कर लूंगा और एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा। थोड़ा सा मुझे लगता है साइज बढ़ा लेना चाहिए, आपको शायद दिख ना रहा हो। और हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे जो मैनुअल लॉग वाले स्टेटमेंट्स हैं वो हम हटा देंगे। सो मैं ये तीनों हटा रहा हूँ, उसके बाद ये हटा रहा हूँ। ये हम नहीं हटाएंगे बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि ऑटो लॉग कोड को लॉग नहीं करता है, ठीक है। या चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं इसको एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ। मॉडल को ऑटोमेटिकली लॉक कर लेता है, इसको हम हटा सकते हैं। टैग्स तो आपको मैनुअली सेट करने पड़ते हैं, टैग्स के ऊपर काम नहीं करता ये। और डेटा सेट भी खुद से लॉक कर लेगा, तो हम ये डेटा सेट का कोड भी नहीं चाहिए। सो या दिस इज द सेटअप। हमने सारे लॉग स्टेटमेंट्स हटा दिए, यू कैन सी, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू इज कि इस जगह पे आई विल राइट एम एल फ्लो डॉट ऑटो लॉग, राइट। लेट मी क्विकली चेक द सिंटेक्स। यस, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। लेट्स रन दिस। कुछ करना नहीं है, वी हैव टू जस्ट रन द फाइल पाइथन ट्रेन ऑटोलॉग डॉट पी वाई। लेट्स रन दिस। It says auto logging successfully enabled for sklearn. It is intelligent enough to understand कि आप कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहे हो। So yeah, done. Let's go back. This is our ML flow tracking server.
सबसे रीसेंट वाले रन पे हम लोग जाएंगे। ये रहा। एंड यू कैन सी यहाँ पर अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई देंगी ऑटोमेटिकली जो आई हैं। जैसे कि ये देखो डेटा सेट, सबसे पहले हमने लॉग नहीं किया था, ये ऑटोमेटिकली लॉग हुआ है। सेम चीज़ जो हमने मैन्युअली की थी थोड़ी देर पहले, वो अपने आप हो गया। उसके अलावा यू वुड सी कि बहुत सारे टैग्स ऐड हो गए ऑटोमेटिकली। ऑथर वाला हमने ऐड किया था, मॉडल वाला हमने ऐड किया था, बट उसके अलावा एस्टिमेटर क्लास कौन सा है वो अपने आप आ गया है। ये उसने खुद से पिक कर लिया साइकिट लर्न से। एस्टिमेटर नेम क्या है वो उसने खुद से पिक कर लिया साइकिट लर्न से। ठीक है। नेम ऑफ द फाइल, मॉडल यहाँ पे आ रहा है। अब ये देखो पैरामीटर्स उसने कितने सारे पिक किए हैं। बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट में जितने हाइपर पैरामीटर्स होते हैं उसने सबको ही पिक कर लिया। यू कैन सी everything is being logged. Similarly, if you go to metrics, you would see कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी स्कोर, ट्रेनिंग F1 स्कोर, ट्रेनिंग लॉग लॉस, ट्रेनिंग प्रिसिजन स्कोर, ट्रेनिंग रिकॉल स्कोर, ट्रेनिंग ROC AUC, ट्रेनिंग स्कोर, एवरीथिंग इज बीइंग लॉग्ड। ठीक है। सो दिस इज द दिस इज अ प्रॉब्लम। मतलब आपको हर चीज़ लॉग नहीं करनी होती है, मतलब इतना भी नहीं चाहिए। और आर्टिफैक्ट्स में अगर आप जाओ तो यू कैन सी क्या क्या लॉग हुआ है। आपका मॉडल लॉग हो गया पूरा का पूरा, आपका वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो बनाया था वो लॉग हो गया, और आपका एक estimator डॉट एच टी एम एल बोल के फाइल लॉग हुई है जिसमें ये पर्टिकुलर इमेज लोड हुआ है। बट अगर आप नोटिस करो तो आपका सोर्स कोड लॉग नहीं हुआ है जो मैं बता रहा था। सो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली ये करना पड़ेगा। ऑल्सो आपके टेस्ट मैट्रिक्स भी लॉग नहीं हुए हैं, तो वो आपको लॉग करने पड़ेंगे। ठीक है। और आप चाहो तो थोड़ा कस्टमाइज भी कर सकते हो पूरा फ्लो। यहाँ पर एम एल फ्लो डॉट ऑटो लॉग का आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है। यहाँ पर यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स जिनकी हेल्प से आप बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हो ऑटो लॉगिंग में। सो जैसे कि आपको, अच्छा हाँ, मॉडल का सिग्नेचर मैं आपको दिखाता हूँ कि मॉडल का सिग्नेचर कैसा दिखता है। सो अगर आप ओवरव्यू पे जाओ और अगर आप यहाँ जाओ तो यहाँ पे देखो आपको ये चीज़ दिखाई देगी। ये शायद आपने अभी तक नोटिस नहीं की होगी कि मॉडल स्कीमा आ चुका है। मॉडल स्कीमा में दो चीज़ें बताई जाती हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट में बताया जा रहा है कि इसको ये चार चीज़ें चाहिए प्रिडिक्शन करने के लिए, और आउटपुट में बताया जा रहा है कि जो आउटपुट आएगा वो कैसा दिखाई देगा। ठीक है। तो ये होता है आपका मॉडल सिग्नेचर। तो ये सब आप टर्न ऑफ टर्न ऑन कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के बेसिस पे। ये देखो लॉग मॉडल सिग्नेचर फिलहाल ट्रू है, आप इसको फॉल्स कर सकते हो। मॉडल को आपको लॉग करना है कि नहीं वो आप डिसाइड कर सकते हो। डेटा सेट को लॉग करना है कि नहीं डिसाइड कर सकते हो। उसके अलावा भी और चीज़ें हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा टैग्स भेजने हैं तो वो आप यहाँ से भेज सकते हो। मतलब व्हाट आई कुड हैव डन इज कि यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा टैग्स भेजे हैं, ये ये मैं सीधे ऑटो लॉगिंग के अंदर ही भेज सकता था, इस जगह पे पॉसिबल था। ठीक है। और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, बट आई पर्सनली डोंट यूज़ इट बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है मेरे को ज़्यादा कंट्रोल चाहिए। मेरे को अपने डेटा सेट अपने यूज़ केस के हिसाब से पता रहता है कि क्या मुझे लॉग करना है, और अगर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो वो मेरे पास फीचर है। तो ऑटो लॉगिंग इज़ अ गुड फीचर फॉर स्टार्टर्स, और बहुत लोग प्रेफर भी करते होंगे। आई डोंट यूज़ इट मच। और बाकी आप लोग देख लो एक बार, और डिपेंड्स कि आप किस टीम में काम कर रहे हो और उनके क्या प्रेफरेंसेस हैं। बट या दिस इज़ अ गुड फीचर दैट यू कैन यूज़ इन एम एल फ्लो।